नमस्कार राजेश गुप्ता। सर्दियों में ना हार्ट अटैक का केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा और ऐसा कभी-कभी नहीं, हर साल होता है। चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो, ये एक पैटर्न है जो हर जगह आपको दिखेगा ही दिखेगा, जो ठंडी के मौसम में पाया जाता है। सवाल ये आता है कि ऐसा होता क्यों? हार्ट की प्रॉब्लम होती क्यों है? विंटर आते ही हार्ट अटैक का रिस्क क्यों इतना बढ़ जाता है? न्यूज़पेपर रीड करते होंगे, आपने कहीं न कहीं सुना होगा कि अरे 20 साल का लड़का था, मर गया। 50 साल का था, 30 साल का था, मर गया। मतलब ना ऐसा क्या देखा गया, जो हार्ट पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल समय होता है ये ठंडी का मौसम। लेकिन अगर आपको पता चल जाए असली खतरा कहाँ छुपा है और आप चाहे तो अपने हार्ट को इसको 10 गुना इसको बचा सकते हैं, इसकी हेल्प कर सकते हैं और इसे सेफ रख सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे आज हार्ट अटैक होता क्यों है और कैसे इसे सेव कर सकते हैं और कैसे इसे बचाया जा सकता है और किन चीज़ों को यूज़ करके हम इसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि एक रिलेटिव सुबह-सुबह टहलने गया था और पता चला वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। लेकिन बाद में पता चला उसे हार्ट अटैक हो गया। और कभी-कभी आपने देखा होगा कि बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं ना गिर गया, चलते-चलते गिर गया, उसकी डेथ हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? सर्दी में ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूँ, ये हार्ट रिस्क की वजह से होता है। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा रिस्की फैक्टर है सर्दियों का मौसम। एक्चुअली 4 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रीज़न है, जो आज हम आपको बताएँगे, जो छुपा हुआ चीज़ है, जो आज आपको उसको ढूँढ के मैं बताऊँगा, जिसको समझना हर इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर्दियों में ना बॉडी का एक कोर टेम्परेचर होता है, कम होने लगता है। आप भी समझ के ना, बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है ना, वो कम होने लगता है। इसको मेंटेन करने के लिए जो हमारी स्किन होती है, बाहर वाली जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। आप इसको, और जो ब्लड की जो अंदरूनी हिस्से होते हैं ना, हिस्से की तरफ पहुँचने लगता है। देखा जाए तो ये बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है, मैग्नीशियम होता है। लेकिन गर्मी, मतलब ना गर्मी बनाने रहने के लिए ना, हमें ये कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मैं बता दूँ, लेकिन इसके नतीजे से हमें क्या प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बता दूँ। जो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है और हार्ट को ज़्यादा फ़ोर्स से ब्लड को पंप करना पड़ता है। जो हार्ट को रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आती है। हीट को मेंटेन करने के लिए ना, बॉडी को जो ऑक्सीजन की, वो बोलते हैं ना, जो ऑक्सीजन लेवल होता है ना, वो बढ़ जाता है हीट में। आप इस चीज़ को चेक करना। और अगर ब्लॉकेज कहीं पर होगा, तो किसी पे, मतलब किसी पे भी मौजूद होगा ना, तो ये जानलेवा है आपके लिए। ठंडी का मौसम, अगर ज़रा सा भी किसी की बॉडी में कोई भी ब्लॉकेज होगा ना, उसकी डेथ हो सकती है, उसे हार्ट अटैक आ सकता है। खास करके जो हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, जो डायबिटीज़ वाले होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं, ओबेसिटी वाले होते हैं, इनफैक्ट जो हेवी स्मोकर होते हैं, ड्रिंकर होते हैं, उनकी नसों की तरफ है ना सिकुड़ना और ज़्यादा, बोलते हैं ना, जिसे मेडिकली बोलते हैं ना वेस्को कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। वैसे आपको लग रहा होगा कि नस को सिकुड़ना खतरनाक तो है, उससे ज़्यादा डेंजरस चीज़ क्या है? उससे भी एक डेंजरस चीज़ होती है सर्दी में खून का गाढ़ा हो जाना। सर्दियों में मैं आपको बता दूँ, खून गाढ़ा हो जाता है और प्लेटलेट में जो ज़्यादा चिपचिपापन होता है ना, उससे ब्लड क्लॉट का रिस्क बढ़ जाता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या मालूम है? लो विटामिन डी। और आजकल के इंडियन की जनरेशन में ना बहुत तेज़ी से पाया गया। देखा गया कि विटामिन डी की कमी तो पहले से ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। हमने बहुत बार सुना होगा कि यार मेरे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। और सर्दियों के अंदर है ना, जो होता है ना, जो सूरज होता है ना, कई कई दिन तक तो निकलता भी नहीं। आपने देखा होगा, जो नॉर्मल गांव खेड़े इंसान हो गए, सिटी में तो चलो थोड़ा बहुत दिख जाता है, पॉल्यूशन की वजह से दिखता है। लेकिन जो बहुत होते हैं ना, पंजाब जैसी सिटी हो गया, यूपी जैसी सिटी हो गई, दिल्ली जैसी सिटी होगी, वहाँ पर है ना, दिखता ही नहीं, सूरज दिखने का नाम ही नहीं लेता। और ठंडी की, मतलब ना, ठंड की वजह से ना, लो विटामिन डी से इन्फ्लेमेशन आपकी बढ़ जाती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, जो ब्लड वेसल्स की अंदरूनी जो लेयर होती है ना, वो कमज़ोर होने लगती है। और जो कोलेस्ट्रॉल में प्लग होता है, अनस्टेबल हो जाता है। और जब वो जो प्लेग होता है ना, जो अनस्टेबल हो जाता है ना, वो फट जाता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होता है। पर इसको हील करने के लिए ना, प्लेटलेट जमा होने लगता है और तुरंत एक, बोलते हैं ना, एक क्लॉट बन जाता है। मतलब ना, सबसे बड़ी बात क्या पता है, जो हार्ट अटैक सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आपको इस चीज़ का पता है? लास्टली स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जायटी हो जाती है, डिप्रेशन भी रहता है। उन लोग को भी ये, जिनकी वजह से ये होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। और ये समझ लीजिए हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी चीज़ है। दोस्तों, ये जो रीज़न है ना, हार्ट अटैक का रीज़न बड़ा
मतलब ना आपको बता दूँ ये सर्दियों में होता है, लेकिन 3 लाइफ़स्टाइल हैबिट्स जिसको आपका रिस्क बढ़ा सकता है, आपको इस चीज़ में हेल्प करने वाला है। और ये समझ लेंगे कि सबसे बड़ा क्या होता है, जैसे आग में घी डालने का काम करता है। जैसे विंटर हॉलिडे हो गया, ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। विंटर में हमने देखा है ना, हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ठंडी में ना रात-रात को उठ के खाने का मन करता है। तो लेग्स एक्टिविटी रहना, आपका जो एक्टिविटी रहता है, जैसे कई बार सुबह उठने का मन नहीं करता, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों दिसंबर से जनवरी ना हमारी लाइफ़स्टाइल पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, पूरी तरह से बदल जाती है। शादी का सीज़न हो जाता है, पार्टीज़ बहुत होती हैं, स्वीट सबसे ज़्यादा खाया जाता है। इनफैक्ट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको इस चीज़ का ख़्याल करना है। एनवायरनमेंट में ठंडी रहती है और बोलते हैं ना, सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? जैसे ना आपने देखा होगा कि मॉर्निंग वॉक आप नहीं करते, जिम स्किप करने लगते हैं, बॉडी में मतलब स्लो मूड पर काम करता रहता है। मतलब हम सुबह-सुबह उठना नहीं चाहते हैं, जिम वर्कआउट नहीं करना चाहते, इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपके हार्ट पर पड़ता है। ये सीधी-सी बात है, आप वॉक नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी में गर्मी नहीं आ रही, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा, आपका वो जो हार्ट है उसे बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ा है ब्लड के लिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, तो हमारा जो एक्टिविटी रहता है ना वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। और हैवी मील से हमारा शुगर जो ट्राइग्लिसराइड जो है ना शूट अप कर जाता है। हम जो शुगर खाने लगते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार ये बेहतरीन चीज़ है, बट आपको धीरे-धीरे पता नहीं चलता। मैं आज उसके बारे में बताएँ, जितना डिले होगा हार्ट मसल होता है ना, हार्ट मसल जो डैमेज होने लगेगा, और इसे डिले की वजह से बैठे-बैठे जैसे जवान लोगों की मौत हो जाती है। आपने देखा होगा, मैंने रिसेंटली अभी एक देखा कि 20 साल का लड़का, एकदम यंग लड़का था, जो मेरा भतीजा था, भतीजा का दोस्त था, उसे हार्ट अटैक आ गया, मोटा था। अभी सोच रहे थे ओबेसिटी कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको इस चीज़ से बचना पड़ेगा, अपने आप को मोटापा होने से बचना। बट आजकल की जनरेशन है ना, वो खाने-पीने पे ज़्यादा ध्यान, अरे क्या रहेंगे, लाइफ़स्टाइल तो होनी चाहिए। दूसरों को देख के अपनी लाइफ़स्टाइल को बदलते नहीं है। वो और उसमें खराब करते चले जाते, मगर इन फ्यूचर उनके माँ-बाप, उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो अपने माँ-बाप जो जो माँ-बाप है ना, अपने बच्चों को अभी से सिखा दीजिए कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल होती क्या है। जितने भी यंग जनरेशन है ना, आज से आपको इस चीज़ पर काम करना पड़ेगा, और इन फ्यूचर आपके बच्चों के लिए वो सबसे बड़ा मतलब की साबित होगा। तो आपको इस चीज़ पर ख़्याल करना है। अगर आपको सर्दी में चेस्ट प्रेशर रहता है, हेवीनेस इन लेफ्ट आर्म, जैसे आपके हेवीनेस रहता है आपकी चेस्ट में, ब्रीथलेस की प्रॉब्लम होती है, या अचानक से वीकनेस होने लगती है, तो सर्दी नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि सर्दी की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, हम इग्नोर करने लगते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। मगर सबसे बड़ी बात, आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप कराना है। ये सब बहुत लोग डॉक्टर जाने से बचते हैं कि अपने ही आयुर्वेदिक दवाई करने लगते हैं, काढ़ा पीने लगते हैं, बट एक बार अपनी बॉडी का रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता, जो प्रॉब्लम छोटी चीज़ थी जो ठीक हो सकती थी, आप उसे स्किप करते चले जाते हैं और वो बाद में बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले हमेशा ख्याल करना, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा कॉमन लाइफ़स्टाइल क्या होता है? जैसे अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हैं। ये सरप्राइज़िंग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो मॉर्निंग वॉक होती है ना, उसमें भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। दोस्तों एक साइंटिफिक रीज़न क्या बढ़ा रहता है, सुबह के टाइम पे जो हमारा हार्ट रहता है ना, वो अनसेफ रहता है। क्योंकि जो अर्ली मॉर्निंग का जो प्लेटलेट्स रहता है ना, नेचुरली ज़्यादा स्टिकी होता है। मैंने हमेशा बताया कि जब रात को आप सोते हैं ना, तो आप स्लोलिंग मूड में रहते हैं, तो आपका जो ब्लड रहता है ना, वो गाढ़ा होने लगता है। सुबह उठने में कभी-कभार आपने देखा होगा कि आपको ना कुछ सेकंड लगता है स्टेबल होने के लिए। आँख खुलने के बाद है ना, आपको खड़े होने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है, जैसे दरवाजे का या बेड का, तब आप उठते हैं। आपने देखा होगा, तो इस चीज़ पर ख़्याल करना। जो बीपी राइज़ होता है ना, जो आपको पता है, जो ब्लड प्रेशर टाइट हो जाती है, और कॉर्टिसोल लेवल के वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स का पीक हो जाता है। तो आपको इस चीज़ पर ख़्याल करना है। इस पर आपको सर्दी की जो चिल्ड होती है ना, एयर आपको लगती है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है ना, वो स्ट्रिंक होने लगती है, जिसकी वजह से हार्ट का जो है ना, जो ब्लड प्रेशर रहता है ना, उठना बढ़ना था, डबल प्रेशर पड़ना पड़ता है। इसलिए मॉर्निंग में सुबह-सुबह 2 से 3 गुना हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको इस पर ख्याल करना है। इसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग वॉक ना करना पड़ेगा, उसके जैसे 10-11 बजे हो गया, या आप इसके बीच में इवनिंग के टाइम पे 5 से 6 के बीच में आप जा सकते हैं, जो आपके लिए बॉडी के लिए अच्छा काम करेगा। अब सवाल आता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ये सबसे ज़्यादा हमने उसकी खतरे की घंटी समझ ली, जो हमारी गलती जो हम कर रहे हैं, जो उसको हम सुधार लेंगे, सबसे मगर किससे बचा जाता है? तो टेंशन मत लीजिए, अपने हार्ट को ना सर्दी में सबसे सेफ रखा जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसे आसानी से रख सकते हैं। थोड़ी-सी आपको जानकारी होनी चाहिए। 7 चीज़ जो आपको इससे बचना चाहिए, जैसे ठंड से बचना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग हीरो बन जाते हैं, ठंड से नहीं बचते, तो ठंड से आपको ज़्यादा बढ़े, आपको नहीं पता, आपकी बॉडी की जो नसें हैं ना, स्टिफ होने लगती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड में क्लॉटिंग बनने लगता है, टीकिंग होता है, तो आपको कैसा
ठंडी का जैकेट ले सकते हैं, कान में मफलर पहन सकते हैं, जो मंकी वाला जो कैप होता है वो डालता है, हाथ हाथ में ग्लव्स पहन सकते हैं। इस चीज़ के आपको बनना है, थर्मल पहनना है, ये चीज़ से सबसे दूसरा चेकअप और बीपी आपका जो शुगर होता है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हाई है तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आपका हाइड्रेशन लेवल। अब ये समझ के चलिए ना, हमारा जो बॉडी है ना 70% पानी से बना हुआ है। अगर 2% भी अगर कम होता है ना, तो हमको क्या होता है, हमको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो बॉडी में पानी का लेवल है ना बहुत अच्छा होना चाहिए, हाइड्रेशन लेवल होना चाहिए। पानी की कमी पीने मतलब पानी की कमी होने से ना आपका खून जाड़ा होता है और जिसकी वजह से भी हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो पानी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस एक बार खाना ना जाए चले, मगर पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जैसे विटामिन डी ज़रूरी लीजिए। ये आजकल देखते हैं कि सनलाइट नहीं होता, जिसकी वजह से इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत है। मेक श्योर आपके पास विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक। पांचवी चीज़, रिड्यूस योर सॉल्ट, शुगर्स और फ्राइड फूड्स। हम लोग ये बहुत चीज़ें खाते हैं। कोई कोई कहता है ना, नमक होने के बाद भी नमक डाल देता है, बोलता नहीं नहीं मुझे चटकारा हो जाए। आपको नहीं पता, आपके ब्लड के लिए बड़ा खतरनाक होता है, आपके हार्ट के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर होगा कहीं ना कहीं वो हार्ट से रिलेटेड होगा, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। छठवीं चीज़ आपको कहना है, 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे के बाद है ना आपको मूवमेंट करना चाहिए अपनी बॉडी को। जैसे 2-3 घंटे तक आप बैठे हैं, आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत तेज़ी से चलता है, तो आपको 2 घंटे बाद थोड़ा सा उठना है, वॉक करना है 5 से 10 मिनट, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, मूवमेंट देनी चाहिए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। सातवीं चीज़, चेस्ट में थोड़ी भी पेन होगा, प्रेशर लगता होगा ना, तो प्लीज़ आपको इग्नोर नहीं करना है, आपके डॉक्टर के पास जाना है। अभी कौन सा था विंटर फूड्स जो आपको अवॉइड करना चाहिए, जो बहुत लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और सबसे सोचते हैं यार ये तो हेल्दी है, अब विंटर में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। बट मैं बता दे रहा हूँ, ये आपके लिए सबसे बड़ी अनहेल्दी चीज़ है। हेल्दी है बट उसमें जो शुगर और घी चला जाता है ना, जिसकी वजह से आपका बोलते हैं ना ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। आपने देखा होगा गाजर का हलवा, मुझे भी पसंद है बट मैं नहीं खाता। अब आज से 3 दिन पहले की शादी थी, मैं गया और गाजर का हलवा पड़ा था, मैंने खाया ही नहीं, क्योंकि मुझे अब पता चल गया कि जो उसके अंदर शुगर है, जो घी है, जो आजकल तो कोई घी भी नहीं डालता, डालडा डाल के बना देता है, जो मावा होता है वो आपकी बॉडी के लिए नहीं अच्छा। शायद एक आध कटोरी आप खा सकते हैं, छोटी सी कटोरी टेस्ट करने के लिए, एक आध चम्मच स्पून खा सकते हैं, मगर अगर आप लगातार खा रहे हैं ना, तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। तो इससे आपको बचना पड़ेगा। और देखा गया है ना, हमारे जनरेशन में क्या क्या हैवी नॉनवेज करी, मतलब मटन करी, चिकन करी, मतलब आप मटन के मसाले ये सब बहुत खाते हैं, जो करी वाले मसाले। दोस्तों, सर्दी में इस तरह के फूड्स बड़े अच्छे लगते हैं, बट ये आपके लिए अनहेल्दी। बहुत लोगों को नहीं, चिकन में तो प्रोटीन होता है, मटन में प्रोटीन होता है, बट बॉस ये आपको ख़त्म करना है। आपको इस चीज़ से बचना पड़ेगा। इसके अंदर सैचुरेटेड फैट होता है जो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आपको इस चीज़ में आपकी हार्ट रेट को ब्लॉक कर सकता है और आपकी डाइजेशन को स्लो कर सकता है। अगर आपकी डाइजेशन स्लो हो गई ना, तो धीरे धीरे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और बहुत बार देखा कि रीहीटेड ऑयल जो होते हैं ना, आपको बहुत बार देखा कि अपने वड़ा पाव की दुकान में देखा, जो वड़ा पाव छनते हैं फिर वो ऑयल को निकालते, फिर वापस ऑयल को डाल देते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन प्रोडक्ट का नया काम करता है। तो आपको जहाँ तक होगा ना, इस चीज़ को आना मतलब नहीं यूज़ करना। हमें ब्लड में जैसे हार्मोन सिस्टम होती है जो क्लॉट्स को बनाने का काम करता है और जो बढ़ा देती है, तो इस चीज़ के लिए भी काम करना है। तीसरी चीज़, आपको डीप फ्राइड जैसे समोसा हो गया, कचौरी हो गया, भजिया हो गया, पकौड़ हो गया, ठंडी के मौसम में ना बिना बात के क्रेविंग होने लगती है कि यार क्या कैसे कैसे कर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ट्रांस फैट होता है जो हाई होता है, जो आर्टरीज को स्टीप करने का काम करता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाने का काम करता है, आपके ब्लड को थिक करने का काम करता है। इससे बचाना चाहिए। और ये आपके मौसम के हिसाब से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपको मौसम के हिसाब से इस चीज़ों से बचना चाहिए। इनफैक्ट ये तो कभी नहीं खाना चाहिए, बट कोई ना कोई कभी ना कभी गलती करता है, तो उस गलती से सीखना है और उसे नहीं खाना है। सातवीं चीज़, जैसे नॉर्मली देखा गया कि संक्रांत आ जाता है, चिक्की हो गया, रेवड़ी हो गई, ये सब बहुत खाया जाता है। शुरुआत में तिल तो बड़ा अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, बट गुड़ तो है वो मीठा, तो वो आपको बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ाने का काम करेगा, हाई ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देगा, आपकी बॉडी को थिक मतलब जो थिक का ब्लड होता है उसको थिक कर देता है, हाई ट्रिग्लिसराइड बढ़ा देता है, सॉरी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा देता है, हाई बीपी बढ़ा देता है, आपकी डायबिटीज़ पेशेंट को ये सबसे बड़ा इग्नोर करना चाहिए। इनफैक्ट हर किसी को इग्नोर करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपको हेल्दी खाना चाहिए। हेल्दी खाना मतलब क्या, भगवान ने जो खाना बनाया, वेजिटेबल जो रॉ फूड जो भगवान ने ज़मीनी स्तर से बनाया ना, उस चीज़ पर खाना चाहिए। बट आजकल क्या होता है कि वो सब चीज़ तो मिलती नहीं, प्रोसेसाइज होती है। तो मैं एक ऐसा सप्लीमेंट जो आपको हर किसी को लेना चाहिए, अरे अमेरिका में 20 से 25 साल के बाद तो ये कंपलसरी है, बट हमें हर किसी को इस चीज़ को लेना चाहिए। हर्बल लाइफ का ओमेगा 3 सप्लीमेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, गुड फैट, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कारीगर है, आपकी ब्लड को ना थिन करने का काम करता है। इसमें EPA, DHA,
तो और क्या होता है, ये सपोर्ट जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हेल्थ मेंटेनिंग के लिए होता है, कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का होता है, ब्रेन फंक्शन के लिए अच्छा होता है, आपकी ब्रेन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। सबसे बड़ी चीज़ नॉन वेज बड़ी फिश ऑयल होता है, जो फिश ऑयल होता है ना ये बड़ी अच्छी मात्रा में समुद्री स्तर में, जो जो समुद्र में होता है, जो अच्छे फिश होते हैं ना उसे मारा नहीं जाता। जो हर्बल लाइफ होती है ना वहाँ से उसको जो ऑयल चाहिए था ना वो निकाल के उसको फिर से छोड़ दिया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। उनके जॉइंट्स के लिए, जो उनको जॉइंट्स के लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम होता है उनके लिए अच्छा है। इसमें विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हो जाए, तो आपको इस चीज़ के जॉइंट सपोर्ट के लिए भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ ठंडी में ना नाइट वॉक से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर लुइस इग्नारो ने बनाया था। और मैं आपको बता दूं ना, एक ऐसी खोज थी ना जो 42 साल उसने लगा दी इंसान ने, जो आपकी बॉडी के ब्लड वेसल को चौड़ा करने का काम करता है। इसमें एल आर्जिनिन और एल सिटिलाइन है, अलॉन्ग विद इसमें विटामिन सी एंड ई है, जो फॉलिक एसिड मेंटेन व हेल्थी पे आपके ब्लड फ्लो के लिए अच्छा होता है, सपोर्ट योर हार्ट फंक्शन के लिए होता है। इनफैक्ट आपको अगर नींद की प्रॉब्लम होती रहेगी तो इसके लिए भी अच्छा, जब आपकी बॉडी की नसें अच्छे से काम करने लगेंगे तो आपका धीरे धीरे बॉडी का फंक्शनिंग अच्छा हो जाता है। और क्या होता है, जो एल आर्जिनिन और एल सिट्रीन कहता है, अगर जब आप इसको बोलते हैं ना 150 ml जैसे 240 ml वाटर में अगर एक स्कूप डालते हैं, जब इसे पीते हैं, पीने के बाद है ना ये गैस की तरह आपके नसों को चौड़ा करने का काम करता है, आपके ब्लड फ्लो के लिए अच्छा काम करता है। जितने भी हार्ट पेशेंट होंगे ना उनको तो कंपलसरी इस चीज़ को लेना चाहिए, ये आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ओवरऑल आपके सर्कुलेशन सिस्टम जो ब्लड के होता है उसके लिए, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ एक हाइड्रेट 24 जो कि मेरा फेवरेट है। इनफैक्ट ये तीनों चीज़ तो मेरी फेवरेट है, पर हाइड्रेट 24 क्या होता है, जो जिम करते हैं, मैं वर्कआउट करता है, जिससे मेरी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट छूटता है तो उसे इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाने का काम करता है। 10 नारियल पानी का ताकत इसमें आता है। इसमें क्या आता है, विटामिन बी की जितनी भी कॉम्प्लेक्स जैसे मैग्नीशियम हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, जो आप अगर टायर्डनेस होता है, विटामिन B1, B2, B5, B12, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल इंडिया में कम पाया जाता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। और एक हर्बल लाइफ का शेक जो आप सुबह का नाश्ता करते हैं, जैसे घर में कोई भी चीज़ पोहा खाते हैं, वो आपकी बॉडी को अच्छी चीज़ नहीं है, आपकी बॉडी को क्या मिल रहा है, बट एक हर्बल लाइफ का शेक जिसमें बोलते हैं ना प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आपकी बॉडी को बूस्ट एनर्जी, आपकी क्रेविंग को रोकने का, हेल्दी फैट्स बहुत होता है, ओवरऑल न्यूट्रिशन विद हाई विटामिन, जो एक शेक्स में जैसे विटामिन डी, B12, ए ई, और बोलते हैं ना फुल ऑफ, बोलते हैं ना आपकी बॉडी का जो सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन चाहिए, सब चीज़ एक शेक में मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्दी होता है। आप सोच सकते हैं, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पीढ़ी का असर नंबर 1 है, जो प्रोटीन आजकल सब लोग आप देखते हैं कोई भी लेते हैं, ये बहुत ही हेल्दी है। इसके साथ अगर आप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स जाते हैं, जैसे फॉर्मूला 1 3 स्कूप होगा, एक शीक मीट होगा, एक प्रोटीन होगा, अगर ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करेगा आपके बॉडी के हिसाब से, जैसे 70 किलो तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, एक शेक में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर 2 बढ़ा देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा, 28 ग्राम अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन होगा तो 2 टाइम ले लें 56 ग्राम हो जाता है आप, और बाकी सब कहीं से भी ले सकते हैं। इसके साथ एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स डालते हैं ना, जो फाइबर होता है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है, तो इसमें सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों होते हैं, जो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है, ब्लॉटिंग के जो जिनको भी प्रॉब्लम उनके लिए अच्छा होता है, और गैस के लिए भी बहुत अच्छा, आपकी स्कूल के जो कचरे होते हैं ना उसको खिर्च खिर्च के निकालने का काम करता है। एक हर्बल लाइफ का बीटा हर्ट आता है, ये भी बहुत अच्छा था, आप उसको शेक में मिला सकते हैं। बीटा ग्लूकन होता है जो सोल्यूबल फाइबर होता है, आपकी जिनको भी हार्ट डिलीवर से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका बढ़ा उनके लिए सबसे बड़ी अच्छी बात है। ये 3 ग्राम मतलब ना हार्ट फ्रेंडली बीटा ग्लूकन है, जो 6 ग्राम आप शेक्स में भी, मतलब इसमें जो बेहतरीन है, शेक के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी अगर नहीं है तो आप इसे ट्राई करिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जो सुबह मॉर्निंग में हम चाय बहुत पीते हैं, अगर बीपी ना हो तो उनके लिए एयर फ्रेश बहुत अच्छा है। चाय तो नहीं पीना चाहिए, आपकी गट हेल्थ खराब करता है। इसमें ग्रीन टी होता है, कैफीन होता है, औरंगा पीकॉक, ऑरेंज पीकॉक होता है, एक झाड़ होता है जो आयुर्वेदिक झाड़ होता है, वो ऑरेंज वाला नहीं पीकॉक, ये अच्छा झाड़ होता है जो बॉडी के लिए अच्छा रहता है। ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रोटेक्ट योर सेल्स होता है, बूस्ट। और क्यू का पर जो बच्चे पढ़ते रहेंगे रात को, उनको नींद नहीं, उनको पढ़ाई चाहिए रहेगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम करता है। हो सके तो इसे 3 बार लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी है ठीक होती है। इसके साथ अगर आप एलो कंसिडर डालते हैं ना, आप जो भी न्यूट्रिशन खाते हैं, अगर आपकी बॉडी को नहीं लगता तो इसको ऑब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, हेल्थी डाइजेशन होता है, आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, आपकी जो स्कैल्प होते हैं उसके बाल को अच्छा थिक करने का काम करता है, इन्फ्लेमेशन अच्छी होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो या ऑन, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भी ये अच्छी मात्रा में, जिनको भी गट हेल्थ खराब हो ना उनके लिए अच्छा होता है। इसके साथ आप सिंपली प्रोबायोटिक, ये अलग से एक सादे पानी में भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया, अगर हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया नहीं है ना तो आपकी हालत ख़राब हो सकती है। तो आपके बॉडी में जितनी भी गट हेल्थ ख़राब है तो उसको अच्छा करने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है, सुबह एक सेशे लेना बहुत ज़रूरी है।
इसके साथ स्किन बूस्टर, ये बहुत अच्छा है, ये मेरा फ़ेवरेट है। जो कोलाजिन प्रोटीन होता है, जब 20 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी में कोलाजिन की कमी हो जाती है, आपको स्किन के लिए अच्छा करता है, अपनी गट हेल्थ के लिए अच्छा करता है। अपनी विटामिन सी होता है, जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन अब्ज़ॉर्बर के लिए काम करता है। और सीरियसली 1 महीने से इसे यूज़ करना, आपको पता चलेगा आपकी स्किन में कितना ग्लो आता है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल